बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, आज हम फिर से हाजिर हुए आपके सामने दरख्शां से ही, यानी क्लास 10 दरख्शां से। ये हमारा अफसाना फरार है जो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तख्लीक है। कुछ सवालात मैं लेकर फिर से हाजिर हुआ हूँ। आपसे गुजारिश है कि आप इन तमाम सवालात को बगौर पढ़िए और याद रखने की कोशिश कीजिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 1, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश यानी उनका जन्म जो है वो किस शहर में हुआ है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी सहरसा। फटाफट आप कमेंट कीजिएगा। ऑप्शन ए, बी, सी, तीनों में से जो आपको याद हो आप कमेंट कर दीजिए। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए पटना, यानी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई है। सवाल नंबर 2, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश बताइए। देखिए यहाँ पे सवाल पूछा जा रहा है कि तारीख पैदाइश बताइए। हो सकता है कि वहां पर दूसरे तरीके से सवाल पूछा जाए कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है। ठीक है, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए 10 जुलाई, या फिर ऑप्शन ए में क्या है 10 जुलाई 1910, या ऑप्शन बी 10 जुलाई 1911। देखिए यहाँ पे सिर्फ सन बदला गया है, दोनों में 10 जुलाई है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, क्या होगा दुरुस्त जवाब यहाँ पे? 10 जुलाई 1910 ईस्वी। क्या होगा? 10 जुलाई 1910 ईस्वी को डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश है। ठीक है। सवाल नंबर 3, जेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? ठीक है, यह भी पूछा जा सकता है कि हमारे निसाब में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है जो आपके जेर निसाब है। ठीक है, यानी सवाल जो है वो उलटफेर हो सकता है, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जेर निसाब अफसाना में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा जो है वो अफसाना है। ऑप्शन ए फरार, या फिर ऑप्शन बी आशियाना। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? आप कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा, ऑप्शन ए या बी। क्या होगा? ऑप्शन ए फरार जो है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का जो है वो अफसाना है जो जेर निसाब अफसाने में है। सवाल नंबर 4 क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम बताइए। पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। ऑप्शन ए सैयद अताउल हक, या ऑप्शन बी सैयद मोहम्मद रशीद, ऑप्शन सी सैयद इकराम हुसैन। देखिए सैयद को जरूरी नहीं है कि वहां पे पूछा जाए, हो सकता है कि सिर्फ पूछा जाए कि अताउल हक, मोहम्मद रशीद या फिर इकराम हुसैन। ठीक है, तो आपको याद रखना है, कुछ भी पूछ ले, सैयद लगा दे या ना भी लगाए। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या होगा? मोहम्मद रशीद, या सैयद मोहम्मद रशीद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? सवाल नंबर 5, अच्छा सवाल नंबर 5 छूट गया है, मैं उसे ले लेता हूं। सवाल नंबर 5, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? आप सवाल को अगर एक बार समझ में नहीं आए 2 बार पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, मतलब यह है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन को किस मौजू पर महारत हासिल थी। ठीक है, तो किस मौजू पर उन्हें महारत हासिल थी? ऑप्शन ए नफ्सियात, या फिर ऑप्शन बी तबात, या फिर ऑप्शन सी हिकमत। देखिए 3 ऑप्शन है, होना तो ये चाहिए था कि हम यहाँ पे 4 ऑप्शन से लिखते, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है, लेकिन आपके इम्तिहान में 4 ऑप्शन से ही पूछे जाएंगे। तो दुरुस्त जवाब क्या होगा? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? तो नफ्सियात पर। ठीक है, नफ्सियात के बहुत बड़े माहिर थे वो। ठीक है, लेक्चरर थे। तो क्या हम टिक लगाएंगे? ऑप्शन ए यानी नफ्सियात। सवाल नंबर 6, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? सवाल नंबर 6 पूछा जा रहा है कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। ठीक है, ऑप्शन ए जख्म के फूल, या फिर ऑप्शन बी अनोखी मुस्कुराहट। दुरुस्त जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी अनोखी मुस्कुराहट। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसानवी मजमुए का नाम क्या है? अनोखी मुस्कुराहट, याद रखिएगा। सवाल नंबर 7, मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? मोहम्मद मोहसिन का, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का। ठीक है, हो सकता है कि डॉक्टर वहां पे लगा हुआ रहे ना भी रहे, तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2001, ऑप्शन सी 2002। देखिए सब करीब से करीब तर रहता है, जो सवाल पूछा जाता है ना स्टूडेंट को, तलबा को कंफ्यूज करने के लिए,
اور یہ سوال کا پیٹرن ہی ہوتا ہے, جو بھی ممتحن ہوتے ہیں, پرچہ بنانے والے ہوتے ہیں, وہ اسی طریقے کے سوال کرتے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے اس وقت کام نہ کرے صحیح طریقے سے, فٹافٹ آپ کمنٹ کر دیجئے گا, تو آپ کو یاد رہے گا کہ ہم نے فلاں کمنٹ کیا تھا. درست جواب کیا ہوگا؟ آپشن سی, سن 2002 عیسوی میں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر محمد محسن کا انتقال کب ہوا تھا؟ سن 2002 عیسوی میں. ٹھیک ہے. سوال نمبر 8 کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کے کتنے بیٹے تھے؟ دیکھیے, پہلے ان کے انتقال کے بارے میں پوچھا گیا. ٹھیک ہے. اب پوچھا یہ جا رہا کہ ان کے کتنے بیٹے تھے. آپشن اے 2, بی 3, سی 4. درست جواب کیا ہوگا؟ آپ کمنٹ کیجئے, چونکہ آپ نے تو پڑھا ہی ہے نا, فٹافٹ کمنٹ کر دیجئے. دیکھیے, آپشن بی کیا ہوگا؟ درست جواب, یعنی ان کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. اب دیکھیے یہاں سوال نمبر 9 میں کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کی کتنی بیٹیاں تھی, یعنی ان کی دختر جو ہے وہ کتنی تھی بیٹیاں؟ آپشن اے 2, آپشن بی 1, آپشن سی 4. درست جواب کیا ہوگا؟ ڈاکٹر محمد محسن کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4. 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. سوال نمبر 10, دیکھیے یہ جو سوال تھا نا, ویسے کتاب کے اندر سے جو ہے یہ اخذ کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی طریقے کا سوال, ہو سکتا ہے یہ سوال بھی پوچھ لیا جائے. ٹھیک ہے, تو یاد رکھیے گا. سوال نمبر 10 کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی کے کس شعبے میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے؟ دیکھیے, ابھی جو نیوجت جو ٹیچرز تھے ان کے امتحان میں یہ سوال 12 پوچھا گیا. ٹھیک ہے, اور وہ لوگ کنفیوز تھے, چونکہ زیادہ تر جو ہے وہ 1 to 5 میں تو اساتذہ پڑھتے نہیں ہیں اس کو, 10th کلاس میں ہے. تو آپ کو یاد رکھنا ہے ڈاکٹر محمد محسن پٹنہ یونیورسٹی کے کس شعبے میں مستقل طور پر لیکچرر بحال ہوئے؟ ٹھیک ہے. آپشن اے شعبہ نفسیات, آپشن بی شعبہ نشر و اشاعت. تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ کس موضوع کے ماہر تھے؟ نفسیات کے. تو آپ اگر یہ یاد رکھیں گے تو پھر یہ جواب دینا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, کہ پٹنہ یونیورسٹی میں جو وہ شعبہ, وہ جس شعبے میں مطلب مستقل طور پر لیکچرر ہوئے, وہ کس شعبے میں؟ شعبہ نفسیات میں. آپشن اے درست جواب. عزیز طلبہ, ہم بہت ہی محنت سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں. بس ہماری یہی کوشش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ نمبرات لائیں تمام امتحانات میں, کلاس 10th میں ہو یا 12th میں. آج کل اتنا ہی. اللہ حافظ.